चिंता हो रही थी मुझे। क्या कहा उन्होंने? बताओ ना, क्या कहा? किसने क्या कहा? पुलिस। वो क्या कहेंगे? कुछ मिला? कोई सुराग वगैरह? वो भी बताती हूँ। बहुत से लोगों की प्रत्यक्ष गवाही दी उन्होंने। और तुम्हारा क्या मतलब, तुमसे क्या पूछा? मतलब राजवाड़े के संबंध में और राजवाड़े और तुम्हारे संबंध में कुछ उसके बारे में कुछ पूछा क्या तुमसे? मतलब मुझे कुछ पता तो नहीं चला ना। मुझे एक बात बताओगे? तुमको मेरी इतनी चिंता लग रही थी तो तुम क्यों नहीं आए फिर मेरे साथ वहां पर? मैं क्यों? वो मुझसे क्या पूछेंगे? और मुझसे वो सब सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता तुमसे? यही, फिर समझो ना यार, कुछ उल्टे सीधे सवाल तुमसे पूछते, मेरे सामने बेइज्जती करते। मतलब वो मेरी बेइज्जती करेंगे इसका तुमको पूरा विश्वास था? सो बात मोहिनी, आज नहीं तो कल ये होना ही है। तुमको इतना विश्वास था मतलब? पुलिस की नजरों से बचना इतना आसान नहीं होता मोहिनी। लेकिन हम बचेंगे, वो भी एकदम ठीक था। कितने दिन में? अरे हमेशा के लिए, क्योंकि खून मैंने नहीं किया और ये उनको विश्वास हो गया है। और इतना ही नहीं, खून किसने किया है ये भी उन्होंने ढूंढ लिया। ऐसा किसने किया? मतलब उनका केवल विचार है क्या? शेखर, मैं छूट गई, इसकी तुमको खुशी नहीं हो रही है क्या? हुई ना, सच में बहुत आनंद आ रहा। और आज बहुत मैं अब अपने प्रेम के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, केवल तुम और मैं। मैंने बताया था ना कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन हुआ क्या? मैंने वो सब तो बताओ मुझे। पुलिस ने देशमुख को पकड़ लिया। देशमुख? मतलब? रजवाड़े का सेक्रेटरी। उनको ये विश्वास हो गया कि खून देशमुख ने ही किया है। लेकिन ये कैसे हुआ? देशमुख कैसे फंस गए? रजवाड़े के यहाँ से मैं 10:30 बजे के करीब बाहर आई। उसके बाद देशमुख वहां आए। उन दोनों के बीच अच्छी खासी नोकझोंक हुई। लेकिन फिर तुम्हें क्यों बुलाया था उन्होंने? देशमुख के पहले रजवाड़े को जिंदा देखने वाली मैंने थी, इसलिए। उन्होंने क्या पूछा तुमसे? देशमुख और रजवाड़े के आपसी संबंध के बारे में पूछा था। फिर तुमने क्या बताया? मैंने भी रजवाड़े के विरोध में बोला। वाह! अरे वैसा करना पड़ा। बाकी गवाहों ने रजवाड़े के विरुद्ध ही गवाही दी। किसे बुलाया था उन्होंने? शंकर को, ड्राइवर को, आस पड़ोस बहुत लोगों को। किसी को भी रजवाड़े की मृत्यु से दुख नहीं था। रजवाड़े उसी लायक थे, सिर्फ यही कह रहे। उन्होंने केवल अपने से ही कठोर व्यवस्था नहीं की, सभी लोगों से उनका व्यवहार किसी से कम, किसी से ज्यादा, इसी तरह का था। यह भी एक प्रमाण था। आज मुझे पता चला, उनके संबंध में आने वाला प्रत्येक आदमी अनजाने में उनके जाल में फंस जाता है। देशमुख भी उन्हीं में से एक थे। एक व्यवहार में फंसे, वो उन्होंने रजवाड़े की सहायता की और उन्होंने वो कर दी। पर
उसे इस लड़ाई में डालकर आखिरी तक उन्हें अपनी पकड़ में रखा। सच में तो देशमुख जैसा सीधा साधा आदमी है। शंकर ने मात्र मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। रजवाड़े को जिंदा देने वाला अंतिम आदमी, इसलिए देशमुख का नाम उन्होंने विश्वास के साथ रखा। लेकिन इससे तो ये सब सिद्ध नहीं हो जाता ना। लेकिन हुआ ना। वो कैसे? कल रात उनकी और रजवाड़े की जोरदार लड़ाई हुई थी और पड़ोसियों ने भी वो सुना था। लेकिन लड़ाई करने वाला हर आदमी अंत में खून कर देता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। इंस्पेक्टर ने देशमुख से पूछा कि लड़ाई के बाद उन्होंने रजवाड़े का घर कब छोड़ा। देशमुख ने 11 का समय बताया। इंस्पेक्टर ने फिर उससे पूछा कि 11 के बाद आप कहाँ गए। उन्होंने कहा घर। खोजबीन करने के बाद पता चला कि देशमुख रात के 1 बजे तक घर ही नहीं पहुंचे थे। मतलब देशमुख झूठ बोले? हाँ। लेकिन क्यों? कि मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन इस कारण से तो वो औरतें फंस जाएंगे। फंसेंगे नहीं, फंस गए। पुलिस बार बार कुरेद कर पूछ रही थी, लेकिन अंत तक देशमुख ने भी 11 बजे के बाद कहाँ थे नहीं बताया। मूर्ख आदमी। नहीं, निश्चित किसी न किसी ने उन्हें देखा ही होगा। किसी को तो मिले ही होगा। हम कहाँ थे ये निश्चित ही वो अभी भी सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो समझ नहीं पा रहा। हाँ शेखर, अब हम लोग सुख से जिंदा रह सकते हैं। नष्ट हो गई सारी कहानी। अब हम लोग आजाद हैं। आजाद हो गए शेखर, हम लोग आजाद हो गए। नहीं, निर्दोष आदमी की बलि देकर हमें आजाद होना नहीं है। देशमुख निर्दोष है ये तुमको मालूम होकर भी तुमने उसको बचाने का प्रयत्न नहीं किया, ये बात नहीं हो सकता है। सच बताऊं, उनको बचाने का प्रयत्न बहुत किया था मैंने शुरू में। मतलब? शुरू में मैंने कहा कि देशमुख खून करने वालों में से नहीं है। उनको मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन क्या? मोहिनी भाई, देशमुख ने खून किया नहीं होगा, तब उसका एक ही अर्थ है कि देशमुख के निकल जाने के बाद वहां दूसरा कोई आया होगा। उनको क्या कहना है उस क्षण मुझे याद आया। मुझे लगा सबूत के साथ साथ सब बता दिया। तब आंखों के सामने दृश्य खड़ा हुआ। तुमको नहीं मालूम शेखर, ये पुलिस के आगे बहुत भयंकर होते हैं। आगे क्या हुआ? पहले मैंने ऐसा शो किया कि मैं देशमुख को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर थोड़ी देर में ऐसा शो किया कि मैं रजवाड़े का तिरस्कार कर रही हूँ, और फाइनली मैंने देशमुख को बचाया ऐसा भी प्रयत्न किया। मैंने उनको ये बताया कि देशमुख बहुत गर्म दिमाग का आदमी है। एक बार भड़का कि वो क्या करेगा इसका भरोसा नहीं। अरे बाप रे, कितना झूठ, कितना झूठ। मुझे क्या करना चाहिए था? अपना प्राण कैसे बचाना है ये अब देशमुख का प्रश्न है। तुमने और क्या बताया? देशमुख आए हैं ऐसा शंकर ने रजवाड़े को बताया। तब मैं भी उसी कमरे में थी। रजवाड़े ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, पर जाते जाते कहा कि एक जरूरी लेकिन अप्रिय लगने वाली मुझे बात करनी है। उस देशमुख को उसकी जगह दिखानी है। पुलिस ने मुझसे पूछा, फिर अब तक आप देशमुख की तरफदारी क्यों कर रही थी? तब मैं थोड़ा ठिठकी, लेकिन फिर अपने आप को संभाला और मैंने शब्द बदल दिए। मैंने कहा, मुझे देशमुख का डर लगा, इसलिए मैं बोली, सच में तो देशमुख ने ही खून किया होगा ऐसा मुझे भी लगता है। इसके पहले अनेक बार रजवाड़े को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, और ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। अरे ये तुमने क्या कर दिया? एक निर्दोष आदमी को इतनी आसानी से मृत्यु की खाई में धकेल दिया। मुझे मालूम है वो, लेकिन मेरी मजबूरी थी वैसा करना, और ये जरूरी भी था। ऐसा करना जरूरी था? तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी कि तुम्हारे झूठ बोलने से एक निर्दोष निरपराधी आदमी के गले में फांसी फंसा दी जाएगी। ये मेरी मजबूरी थी, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फांसी का मतलब समझती
कैसे तुम? फांसी का अर्थ पता भी है तुमको? अपराधी को काला बुर्का पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है, गले में रस्सी फंसाते हैं, नीचे से पटरा खिसकाते हैं, वो पटरा धीरे से खिसकता है, गले में रस्सी फंसने लगती है, हाथ में हिलाने को समय भी नहीं मिलता। फांसी की गांठ श्वासपति को दबा डालती है और जीभ बाहर आ जाती है। भयंकर गंदा है। बस बस कर, ये सब मुझसे सहन नहीं होता। सुनने में ही भयंकर लगता है, तो क्या असल में कितना भयंकर होगा? जाने दो शेखर, भुला दो ये सब। प्रत्येक आदमी अपने मरने से मरता है और अपने को तो जीना है, तो देशमुख को तो मरना ही चाहिए ना। दूर दूर हो जाओ मुझसे। दूर से मेरे ये हाथ, हाथों से तो तुमने गला दबाकर खून किया होगा ना? तुमको कैसे पता चला कि मैंने गला दबाकर खून किया? वो पेपर में आया था। पेपर में तो इतना ही आया था कि उनका खून हुआ है। मुझे वैसा लगा। पर वैसा ही क्यों लगा? प्लीज प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। शंकर कह रहा था कि उसने यहाँ पर 2 बार फोन किया। उसका क्या है यार? फोन की घंटी तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दी? नहीं सुनाई दी फिर? लेकिन रात भर तो तुम जग रहे थे ना, और मुझे तो तुमने वैसा ही बताया। अरे तुम किस बात का अर्थ ले रही हो यार? मैं देर से सोया था। लेकिन 2 बार फोन किया, और वो भी अलग अलग समय में, और दोनों समय सोए थे, और बचे हुए समय में तो तुम जग रहे होगे ना। हाँ याद आया मुझे, मैं नीचे बाग में टहल रहा था। फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मुझे याद नहीं है यार। याद नहीं या कुछ छुपा रहे थे? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि ये खून तुम ही ने किया है। अरे बिल्कुल नहीं, मैं और खून। अपराधी कितना भी चालाक है, फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो फंसता ही है ना। ये तुम्हारा करना जल्दी जल्दी में रजवाड़े के कमरे में गिर गया था, और उस पर मेरा नाम है, इसलिए शंकर ने वो छुपा लिया और फिर मुझे दिया। पहले देखते ही तो मेरे सिर में जैसे धमाका सा हो उठा। क्या हुआ होगा कल्पना आई, और मेरे शब्दों में मैंने देशमुख को फंसा दिया। अब भी तुमको मालूम है कि वो खून मैंने ही किया होगा? नहीं, वो खून मैंने किया, मैंने ही किया वो खून। मेरी मजबूरी थी। साथी को देखने के दिन से ही मेरा सुख, चैन, शांति सब समाप्त हो गया। सामने यही रास्ता था, एक ही को जीना था और एक को मरना था। मुझ पे आत्महत्या करने की कभी हिम्मत ही नहीं। इतना होकर तुमने मेरे पर खून का आरोप लगा दिया, और केवल आरोप नहीं बल्कि मुझसे कबूल भी करवाया कि वो खून मैंने किया है। क्यों शेखर, क्यों? राजवाड़े और तुम्हारे संबंध किस प्रकार के थे ये मुझे मालूम था। फिर भी केवल प्रेम के कारण मैंने मुझसे शादी की। मुझे लगा था कि शादी के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मुझे तुमने सच बताया होगा तुम कोई ना कोई रिश्ता निभा लो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती थी। हमेशा तुम मुझसे झूठ बोलती रही और मुझे तुमसे सत्य सुनना था। इसलिए इतना परेशान, इतना कलेश। पर तुम जैसे अपराधी की यही सजा थी। मुझे तो लगता है शेखर, हम दोनों ने एक दूसरे को कभी पहचाना ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। और कल ऐसा क्या घटित हुआ कि तुमने उनका खून कर दिया? यही होगा। सोमवार को मैंने तुम्हारे कैशियर से बात की थी। उस दिन से मुझे पता था कि तुम पैसे की तंगी में हो। मुझे यह भी मालूम था कि उस संबंध में तुम मुझसे एक अक्षर भी नहीं बोली।
पिछले महीने तुम राजवाड़े के यहाँ से पैसे लेकर आई थी और अभी भी तुम वहीं जाओगे, इसका मुझे पूरा भरोसा था। कि दूसरा और जाओगी ही कहा। आखिर उन्होंने भी तुमको रखा हुआ था, तुमको कल्पना नहीं हुई। तुम चुप बैठी रही और मेरा संदेह बढ़ता गया। पिछले 4 दिनों से तुमको मैंने एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं हुई। कल रात तुम्हारी बहन बीमार और मुझे लगने लगा कि तुम्हारे बहन का पति, तुम्हारा बहनोई उमेश तो इस झंझट में शामिल नहीं होगा। तुमने बहन के बीमार होने का कारण बताया और तुम निकल गए। बेचैन था, बहुत बेचैन था। आधा घंटा इंतजार करके मैंने तुमको फोन किया, तुम नहीं पहुंचे। आधे घंटे के बाद मैंने 3 बार फोन किया, तुम फिर भी वहां नहीं पहुंचे। फिर संदेह खाए जा रहा था कि तुम्हें कैसे हो और इसकी मुझे पूरी तरह से कल्पना थी, पूरी तरीके से भान था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे घर मुझे काटने को पड़ने लगा। घर की दीवारें जैसे मेरे चारों ओर घूम रही। मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधे रजवाड़े के घर पहुंच। खिड़की से अंदर का दृश्य पूरा साफ दिख रहा था। मैंने घूमा, देखा इतने देश में बहुत गुस्से में बाहर निकल रहे थे और दूसरे ही पल मैं राजवाड़े के सामने। मुझे देखकर उन्हें थोड़ी देर के लिए तो आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को संभाला और जोर जोर से हंसते लगे। उनकी भाषा मुझे झकझोर रही थी। राजवाड़े मुझसे बोले, आओ आओ जवाई बाबू आओ, पत्री को खोजने आए हो क्या? बहुत विनम्रता से पूछा, मोहिनी यहां आई थी क्या? हाँ, अभी गई ये काम खत्म करके। घबराओ मत, बहुत पैसे दिए हमने उसको काम के। पैसे? हाँ, बेरोजगार पति मिलने के बाद और पत्नी करती क्या है? मेरे जैसा कोई हित चाहने वाले को ही पकड़ती है। चुप रहो। अरे और ये पति यही तो कराते हैं। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा। ना आएगा आदमी, चुप हो जाओ, अभी हम बताते हैं तुमको। कमीशन लेने आए हो? क्यों, कितना लेते हो? अरे चुप रहो, चुप रहो। और कहते मैंने राजवाड़े को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं उसका गला दबाता जा रहा था, उसकी आवाज बंद होने तक मैं उसका गला दबाता रहा। फिर सब शांत हो गया, सब शांत। तब मुझे समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने उसका खून कर दिया। मैंने रजवाड़े का खून कर दिया। हाँ मैं खूनी हूं, हाँ मैं खूनी हूं। नहीं शेखर, नहीं, तुम खूनी नहीं हो, तुम अपराधी नहीं। उस नीच आदमी के जाल में फंसे हुए थे हम लोग। अरे उसके जाल से तुमने मुझे बाहर निकाला है, आजाद किया है। शेखर, अब हम सुख से चैन से मिल सकेंगे। नहीं, नियम और कानून अपने को सुख से जीने नहीं देगा। कानून के हाथ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन किसी को क्या मालूम कि खून तुमने किया है? फिर कोई सबूत भी तो नहीं है। नहीं, सबूत है, वो पेन। तुम उसकी चिंता छोड़ो, वो मेरा है और मैं ही वहां पर भूल गई थी। मैंने शंकर को बता दिया और उस
ये तो केवल मन की संतुष्टि है, लेकिन वो मन तुम्हें कभी शांति नहीं देता। जब जब तुम मेरे साथ रहोगी तब प्रत्येक क्षण तुम्हें लगता रहेगा कि तुम्हें खूनी के साथ हो। नहीं शेखर नहीं, ऐसे उल्टे सीधे विचार मत करो तुम। मोहिनी, मैं किसी निर्दोष आदमी को फांसी की रस्सी में फंसा कर नहीं जी सकता, मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। ये क्या कर रहे हो शेखर? किसको फोन कर रहे हो तुम? पुलिस को। नहीं नहीं, मैं नहीं करने दूंगी ऐसा। प्लीज प्लीज मेरी सुनो तो जरा। अरे मेरी सुनो ना। कृष्ण को बचाने के लिए अभी पुलिस के हाथ कबूली करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तुम्हारा कहना सही होगा, मैं मानती हूँ इस बात को। कृष्ण को बचाना चाहिए, लेकिन जल्दी किस बात की है? ये देखो, इस क्षण अपने दोनों का मन ठीक जगह नहीं है। मुझे एक प्रार्थना करनी है, केवल बस प्लीज कल तक रुक जाओ। कल हम लोग को आगे क्या करना है इस बारे में सोचेंगे। आप इस समय बेकार में जल्दबाजी मत करो प्लीज। सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है। कुछ भी हो, बस कल तक रुक जाओ, केवल कल तक। ठीक है मोहिनी, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, कल सुबह किसी भी परिस्थिति में निर्णय होना ही चाहिए। देखो, तुम चिंता मत करो, कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अब ये विचार हम लोग को दिमाग से निकाल देना है और दूसरी अच्छी बात का विचार करना है। क्षण हमें ऐसा समझना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लगातार उसी बात का विचार करते रहोगे तो अपने को पागलपन सा लगेगा। रुको, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। ये गाना बंद कर दो प्लीज। लेकिन क्यों? तुम्हें याद है उस दिन हम लोग मॉल में गए रजवाड़े के साथ। उस दिन वहां पर यही गाना बजा, हमारे ऊपर उसकी जो नजर और कल रात की जो नजर। प्लीज बंद कर दो। मुझे माफ कर दो शेखर, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा मन दूसरी तरफ लगे बस इसलिए। सामने से लगता है हृदय नहीं, दिल, खुली आंखें। मुझे लगता है अब मैं जिंदा रहने तक दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये आंखें मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मेरे उंगलियां और इससे उसका गला दबाना मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब मुझसे फिर सहन नहीं हो रहा। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों घबरा रही हो मोहिनी? कुछ नहीं, तुम नर्वस हो गए हो। मुझे तुम्हारा डर लग रहा है शेखर। या मेरे हाथों का डर, या यूं कहूं कि मेरे खूनी हाथों का डर। नहीं राजा, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, सच में बहुत अच्छे
करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। तुम गंवार हो। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना? देखो शेखर, इस समय हम दोनों की मन की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसा कभी कभी हो जाता है। तुम सब कुछ भूल जाओ, प्लीज तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, पर कुछ भी भूल नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो अब सो जाओ। ऐसी टकटकी लगाकर क्या देख रहे हो? एक बात याद आ रही है मुझे। कौन सी? तुमने मेरी खाट बीच डाली थी ना? बैठूं वाली मेरा बेड तुम्हारे लिए वही बेड थी ना जिस पर तुम उसके साथ? नहीं, तुम्हें मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, मेरे लिए देशमुख को मेरे कारण से फांसी नहीं लगने दूंगा। रवि, तुमने मुझे वचन दिया है ना कि तुम आज ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम लोग को जो कुछ भी करना है इस बारे में कल सोचेंगे। तो यही रुको, मैं देखती हूँ। गांव देवी पुलिस स्टेशन। जी, मुझे इंस्पेक्टर सानेजा से बात करनी है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सानेजा, मैं शेखर बोल रहा हूँ, शेखर गुड़गांवकर। जी, मोहिनी गुड़गांवकर का पति। हाँ, जिनसे दोपहर में आपने राजवाड़े के खून संबंधी गवाही ली। जी हाँ, मैं उसका पति। मैं अपना अपराध कबूल करता हूं इंस्पेक्टर। राजवाड़े का खून मैंने किया है। जी हाँ, मेरा पता है 6/8 सागर दर्शन, बालकेश्वर। जी मैं यहीं रुका हूं। जी, बाय। शेखर, 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 तुम छूट गए। देशमुख को पुलिस ने छोड़ दिया। खून के वक्त वो वहां नहीं थे। इस बात का सबूत मिल गया है पुलिस वालों को। एक औरत ने गवाही दी कि उस रात वो उसके साथ थे और वार्तालाप में उनका नाम नहीं है। शेखर, शेखर, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो, पूरी तरह से मुक्त। क्या हुआ तुम्हें? शेखर, बताओ ना, क्या हुआ है? समुद्र की लहरों को देखा है तुमने? एक दूसरे पर पड़ती हुई एक होकर किनारे से लग जाए। मनुष्य भी ऐसा ही होगा। जिंदगी भर झगड़ा करेगा, बुराई करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा खिंचाव अब उस मिट्टी से लगा है। बस सफर लंबा है। वहां तक पहुंचने का साहस
होना जरूरी है, किसी का सहारा चाहिए। तुम जो भी हो सहारा। हाँ शेखर, एकदम दुनिया के आखिरी छोर तक। सूर्य डूब रहा है और आसमान की आंखें रो रो कर लाल हो रही हैं। अब सूर्य डूब रहा है। वो कौन? पुलिस। मैंने उन्हें फोन किया था। शेखर, ये तुमने क्या कर दिया? किस लिए? मेरे लिए एक दिन भी नहीं रुक सकते थे तुम? क्यों शेखर, क्यों? नहीं होगी, प्रत्येक क्षण मुझसे असहनीय होता जा रहा है। देखो कितना शांत लग रहा है। नहीं नहीं, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। उससे क्या होगा? राजवाड़े के तट में लगे मेरे हाथों के निशान गवाही, उनके गले पर लगा निशान गवाही देगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए कितनी ही बुराई क्यों ना लेनी पड़े। मैं सब कुछ ले लूंगी और मैं उनको बताऊंगी कि रजवाड़े निर्दयी थे, दुष्ट थे। उन्होंने मुझे बर्बाद किया और तुम्हें जब ये सब कुछ मालूम पड़ा तो तुमने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। मुझे बचाने के लिए मैं जब ऐसा बताऊंगी तो तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहराएगा। मैं बचाऊंगी तुम्हें शेखर, मैं बचाऊंगी, यकीन करो मेरा। वो आ गए हैं। सूर्य डूब चुका है। आकाश ने आंखें बंद कर ली हैं। काला वस्त्र लेकर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। अब सूर्य डूब गया। वो आ गए, वो आ गए। मुझे अब जाना चाहिए। मुझे